everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. So आज क्या कवर करना है? आज ये लिस्ट आपके सामने है that we have to discuss and we'll take it very easily, बहुत ही simple और elaborated manner में हम इसको कवर करेंगे. तो क्या कुछ है मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ. उससे पहले आपको ये दिख रहा होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर. ये एक्चुअली हम कल कर चुके हैं. आज हमें करना है राष्ट्रीय पोषण माह. ये बेसिकली एक आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अच्छा, अगर सिलेबस पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये कहाँ कहाँ पर आप मेंस के कौन से जीएस पेपर में इसको यूज कर सकते हो. तो मतलब ये बताने की ज़रूरत वैसे होनी नहीं चाहिए, बट जो सिलेबस नहीं पढ़ते हैं उनके लिए फिर ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. क्योंकि अब आप इसको लिंक करोगे तो सोचो क्या ये जीएस पेपर 2 से लिंक होता है, जीएस पेपर 3 से लिंक होता है. बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों पेपर में आती हैं. सो वो तभी पता चलेगा जब आप सीरियसली एक बार न्यूज़ पेपर को देखने के लिए क्या कर लोगे, सिलेबस पढ़ लोगे, राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय पोषण माह है, तो इसको आप जीएस पेपर 1 के साथ, जीएस पेपर 2 के साथ भी लिंक कर सकते हो. रोल ऑफ विमेन की यहाँ पर बात आ जाएगी. पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज इसके साथ कनेक्टेड होते हैं. पॉपुलेशन और उससे एसोसिएटेड इश्यूज में ये लग सकता है. वेलफेयर स्कीम्स में लग सकता है. सोशल एम्पावरमेंट में लग सकता है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में पोषण अभियान आ सकता है. इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन. सो दीज ऑल आर द थिंग्स. तो मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है पोषण अभियान का सिग्निफिकेंस. मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव्स, उसका विजन, राइट. और हम क्या कुछ कर रहे हैं इसमें सक्षम आंगनवाड़ी के बारे में भी पढ़ेंगे, पोषण 2.0 के बारे में भी पढ़ेंगे, ताकि आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से पूरी तरीके से कवर कर पाओ. न्यूज में क्यों था, क्या है, क्या फोकस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. देन यू हैव दीज 3 प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आर्टिकल्स. एशियाटिक वाइल्ड डॉग क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसके ग्रुप का नाम क्या है, और बाकी एसोसिएटेड इससे जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट विल टॉक अबाउट. अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जीएस पेपर 2 में आप इसको यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में, एंड जीएस पेपर 1 में, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ठीक है. नेक्स्ट यू विल सी अ टर्म दैट इज पुलिकली. अभी क्या है, केरला से एसोसिएटेड है, क्या होता है इसके अंदर, कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. और चर्चा का विषय आज क्या है, बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ आप सबने देखी होगी. पहले हमने चंद्रयान के बारे में पढ़ा था, अब आदित्य L1 मिशन, इसरो का आदित्य L1 मिशन. ऐसी न्यूज़ में हेडलाइंस होंगी, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज सोलर मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा. तो ये हर किसी को पता होना चाहिए. एक ऐसा टॉपिक जो कि मतलब आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जैसे चंद्रयान 3 सबको पता था, है ना, वैसे ही आदित्य L1 सबको पता होना चाहिए. तो ये अब चीज़ें न्यूज़ के अंदर हैं तो आपके मेंस के लिए भी वैसे रेलिवेंट हो जाती हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इवन चर्चा के विषय में भी डल जाती हैं. चाहे वो मेंस प्रीलिम्स को यूपीएससी नहीं भी दे रहा है तो भी उन्हें ये वाले टॉपिक्स मालूम होने चाहिए, ठीक है. तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से ये चीज़ें समझाऊंगी, और आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी, तो दोनों को मर्ज. ऑब्वियसली जब भी है आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रॉम बेसिक ही चीज़ें कवर होती है, टर्म्स क्लियर हो जानी चाहिए, बाकी सब तो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट इनफ. अच्छा, सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, एंड यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है. कर दिया करो. अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक्स भी दे सकते हो, कैसा लग रहा है सेशन, यू कैन टेल मी देयर. सो ये जो आदित्य L1 मिशन जो न्यूज़ के अंदर है काफ़ी टाइम से, ये कैसा मिशन है, क्या हुआ, तो बेसिकली बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. 2 सितंबर की बात है जब इसरो, अभी सितंबर 2 दिन पहले की, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च दिस आदित्य L1 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर. आदित्य L1 बेसिकली इज
वेरी हैवी, जैसे यहाँ पर वेट दिया ही गया है, इट इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास टू स्टडी सन। अभी आप बोलोगे कि मैम क्या कुछ बोल के चले गए हो आप, अभी बताती हूँ। सो देखो, और ये L1 क्या है, सबसे पहले तो ये, ठीक है। दूसरी बात, ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास का मतलब क्या है, सिंपल सी बात बता दूंगी, लेकिन ओवरऑल मिशन का पर्पस क्या है, टू स्टडी दी सन, ये बात। और दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए टू गेट आदित्य L1 इनटू स्पेस, इसरो यूज्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल, PSLV, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रही स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्लास की, तो बेसिकली ये आप लगा लो, इट इज अ कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस दैट आर लोकेटेड इन स्पेस। वो ऑब्जर्वेशंस, वो ऑब्जर्वेटरीज, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो बेसिकली डिजाइन करी जाती हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक सन हो गया, टू ऑब्जर्व देम, राइट। दे ऑफर वेरियस एडवांटेजेस, और जैसे कि ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, वैसे ही आप स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज हैं। सो दे हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट दैट आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, दे आर इक्विप्ड विद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीस्कोप्स, जो कि कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस एंड डेटा फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। सो दैट इज व्हाट दिस क्लास बेस्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्लास मीन्स, राइट। और रही बात L1 की, तो ये क्या है, देखो, लैग्रेंज पॉइंट्स। सो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं आपको बहुत ही लेमन टर्म्स में बताऊं, लैग्रेंज पॉइंट्स वो पोजीशन होते हैं स्पेस के अंदर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज की, जैसे अर्थ मून, अर्थ सन, सो वेयर दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्रोड्यूस एनहांस्ड रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। तो यहाँ क्या होता है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी क्रूशियल फॉर स्पेस एग्जामिनेशन, सैटेलाइट पोजीशनिंग, क्योंकि दे अलाउ द स्पेसक्राफ्ट टू मेंटेन अ फिक्स पोजीशन, राइट। अब इसमें बहुत से आते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। सो ये जो बात है, ये L1 की आदित्य L1 है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मिशन का पर्पस क्या है, ठीक है। सो सी, आदित्य L1 मिशन जो है, इट इज डिजाइंड टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द सन फ्रॉम स्पेस, वेरी सिंपल, ऐसा लगा लो एक सुपर पावर टेलीस्कोप इन स्पेस दैट विल हेल्प द साइंटिस्ट टू लर्न अबाउट सन। तो आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर ही हो गए हैं, वी हैव, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा यही है, टू स्टडी द सन्स इफेक्ट ऑन अर्थ, राइट, एंड हाउ इट्स एनर्जी, हीट, particles, the magnetic fields, they impact our planet, and exploring the sun's upper layers, chromosphere, corona, right, investigating solar explosions that are coronal mass ejections जिसे हम बोलते हैं। So आदित्य L1 will check out coronal mass ejections, they are like, ऐसा लगा लो big burst that the sun throws out, वो ejections। Space weather, obviously it wants to figure out what's going on with the sun's magnetic field, how it affects the space weather, तो वैसा ही solving all these or uncovering this, you can say, solar wind। तो ये पूरा का पूरा स्पेस मिशन है, टू स्टडी दी सन मिशन है, टू स्टडी दी सन। आदित्य L1 इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? सी, ये पहला स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है, स्पेस बेस्ड, मैंने भी बताया ना, ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड, तो स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है। इससे पहले दो स्पेस एजेंसीज हैं दैट हैव देयर स्पेसक्राफ्ट रीच L1 और दिस लैग्रेंज पॉइंट, USA की नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो उसमें इंडिया अब इस लीग के अंदर आ गया है। एंड नीड टू स्टडी द सन फ्रॉम द स्पेस, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। आदित्य L1 जो है, विच इज क्वाइट फार फ्रॉम द अर्थ, ओनली दीज टू स्पेस एजेंसीज आर देयर, एंड सन इज वेरी इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेंड्स आउट लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, रेडिएशन, energetic particles, magnetic fields, and we need to study these things up also, right, to understand them better। तो ये चीजें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेस वेदर। सो ये सारी चीजें जो है, नीड टू स्टडी द सन फ्रॉम स्पेस, अंडरस्टैंडिंग दिस वेदर एंड सोलर वेदर, हाउ इट इफेक्ट द एंटायर सिस्टम, सोलर इवेंट्स जो हो रहे हैं उसकी नॉलेज लेना, टू अंडरस्टैंड द स्पेस वेदर। सो दैट इज वाई आदित्य L1 इज इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं बोल सकती हूँ, एक ऐसा आर्टिकल जो हर किसी को पता होना चाहिए कि दीन दुनिया में चल क्या रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है,
राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय पोषण माह. तो ये सितंबर का मंथ शुरू हो गया. दिस सितंबर मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज राष्ट्रीय पोषण माह. सिक्स्थ राष्ट्रीय पोषण माह दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड. विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. आप देख सकते हो 1 to 30 ऑफ सितंबर. इधर क्या लिखा है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत. तो ये क्या हो गया इसकी थीम? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत मतलब न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एडुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया. तो ये इसकी थीम है. थीम किस पे एम्फसाइज कर रही है? न्यूट्रिशन पे भी. अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो एंड एम्पावरमेंट, ताकि आप एक अच्छी जॉब करो, यू फील एम्पावर्ड, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, यू मेक योर कंट्री बिल्ड हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर. सो दैट इज द थीम. बेसिक चीज क्या है? स्टार्ट किससे हो रहा है? न्यूट्रिशन रिच. तो ये ओवरऑल जो पोषण माह है इसका फोकस क्या है? माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना. अब ऐसा नहीं है, ये जो पोषण माह है ये लाइफ साइकिल अप्रोच को लेता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल योर ओल्डर एज. सो दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेस कि जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है, उसकी जो नीड है वो चेंज होती है ना, एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस. स्टेज फ्रॉम बर्थ, इंश्योरिंग कि जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिएंट रिच फूड हो, राइट, इंश्योरिंग दैट बेबीज गेट ऑल दीज नेसेसरी विटामिन्स, मिनरल्स, ताकि उनकी एक हेल्दी ग्रोथ हो. फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो न्यूट्रिशनल नीड जो है वो चेंज होती है, राइट. फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बैलेंस डाइट, ये सब आ जाता है. फिर एडोलेसेंस, टीनेज ईयर्स, न्यूट्रिशन बिकम्स क्रूशियल. हमने, अगर आपको याद हो, बहुत टाइम पहले एक एडिटोरियल भी आया था जिसके अंदर हमने बात करी थी अनीमिया जैसी चीज़ों की, जो गर्ल्स में, विमेंस में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, राइट. और फिर उनको आगे जाके ऑब्वियसली व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, व्हेन दे बिकम मदर, तो उनमें प्रॉब्लम्स तभी देखने को मिलती है. तो इसीलिए फ्रॉम दिस एज, चाहे वो ग्रोइंग अप हो, एडोलेसेंस हो, एडल्ट लाइफ हो, प्रेगनेंसी, पेरेंटहुड, ओल्डर एज, एट एवरी एज ये लाइफ साइकिल अप्रोच लेनी चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, राइट. गुड हेल्थ, ताकि ऐसी डाइट हो जो डिसीजेस को प्रिवेंट करे, हेल्दी फूड चॉइसेस हो. सो दैट इज द सिनेरियो. यही पोषण माह है जो लाइफ साइकिल अप्रोच जो है उसको कंसीडर करते हुए इट रिकॉग्नाइजेस दैट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ वी कैन बी बेटर, वी कैन प्रिवेंट एंड वी कैन ट्रीट malnutrition and its consequences as well. So ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया. सितंबर के मंथ में इसी की अवेयरनेस होती है पूरी की पूरी क्रूशियल लाइफ स्टेजेस पे, प्रेगनेंसी पे, इन्फेंसी पे, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ताकि बेटर न्यूट्रिशन को अक्रॉस इंडिया प्रमोट किया जाए. पिछले साल भी ऑब्वियसली सितंबर के अंदर ही था, तो पिछले साल 170 million सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज टुक प्लेस फोकसिंग ऑन themes like nutrition. 600 million activities have been conducted. ये पिछले साल की प्रोग्रेस है एज अ पार्ट ऑफ जन आंदोलन मूवमेंट, जो जैसे पोषण पखवाड़ा, पोषण माह हुआ, हर साल होता है. तो इतनी एक्टिविटीज लगा लो, इतने लोगों को आप अवेयर कर रहे हो. अब इस बार के क्या इनिशिएटिव्स हैं? 1 महीने का इवेंट रहने वाला है. तो जो मिनिस्ट्री है वो इट विल लीड नेशन वाइड एफर्ट्स ताकि अवेयरनेस हो अबाउट न्यूट्रिशन. मेन थीम्स क्या रहेंगी इस बार? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. तो इसके लिए जो एफर्ट्स, जो एक्टिविटीज होंगी इस बार वो होगी जैसे स्वस्थ बालक स्पर्ध, हेल्दी चाइल्ड कंपटीशन, ताकि एक यू नीड टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन. पोषण भी, पढ़ाई भी, न्यूट्रिशन एंड एडुकेशन, इंप्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ, सेंसिटाइजिंग ट्राइबल कम्युनिटीज. सो दी एड्रेसिंग अनीमिया, जैसे मैंने अभी बताया था, थ्रू द टेस्ट, ट्रीट, टॉक. ऑब्वियसली टेस्ट कराओ, कुछ होता है तो ट्रीट करो, डॉक्टर के पास जाओ, टॉक अप्रोच. सो दीज आर द थिंग्स जो इस बार होगा, अवेयरनेस होगी. अब थोड़ा सा पोषण अभियान के बारे में बात करते हैं. इसके मेंस के ओरिएंटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन कॉम्प्रिहेंसिवली. अब ये तो पता चली गया क्योंकि पोषण माह से पोषण अभियान, वेरी वेल क्लियर. लेकिन इसमें कुछ टारगेट ग्रुप है जो आपको याद रखने रहेंगे. सो इट वांट टू प्रमोट प्रैक्टिसेस दैट इंप्रूव हेल्थ, वेलनेस, और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो कुछ नहीं होगा, कोई डिसीज नहीं होगी, कोई डेंगू, कोई फीवर, कोई वायरल, कोई कोविड-19 सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कुछ नहीं होगा, राइट. अच्छी इम्यूनिटी हो, स्ट्रांग इम्यूनिटी हो, इट विल ऑब्वियसली डायरेक्टली आपकी बॉडी एक शील्ड की तरह काम करती है.
तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो टारगेट ऑडियंस क्या है? प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, बच्चे अंडर 6 इयर्स ऑफ एज। 2021 में मिनिस्ट्री ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन भी लॉन्च करी थी, राइट। फिर 2022 के अंदर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज दैट वर रजिस्टर्ड ऑन द पोषण ट्रैकर। तो ये सारी चीजें, ये बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं जो आप लिख सकते हो कि ये आपको बताता है कि कितने बेनिफिशरीज हैं, कितने लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कितनी प्रेग्नेंट विमेन्स हैं, उनकी पोषण ट्रैक करना, राइट। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ये जो सक्षम आंगनवाड़ी है ना, सक्षम आंगनवाड़ी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर ये गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चर्ड सम स्कीम्स इनटू दिस सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। जैसे इसके अंदर आप सब स्कीम्स लगा लो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पोषण अभियान भी इसके अंदर आ गया, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। सो ऐसे कुछ सब स्कीम्स है, नेशनल क्रेच स्कीम। सो दीज आर द स्कीम्स। रही बात पोषण 2.0 की, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स और यूटीज कोस्ट शेयरिंग करती हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ कोस्ट शेयरिंग। विजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए विजन। विजन क्या कहता है? विजन कहता है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना। किसमें? बच्चे एट द एज ऑफ अप टू द एज ऑफ 6 years, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन्स और एडोलेसेंट गर्ल्स 14 to 18 years। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, SDG 2 किस पे है? जीरो हंगर। SDG 4 किस पे है? क्वालिटी एजुकेशन। सो इसको अचीव करना है। फंडामेंट, इट फोकसेस अपॉन दिस फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर। सो इसीलिए ये इसका विजन है। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो चुकी हैं सितंबर के मंथ में क्या होने वाला है, ठीक है। Then you have this program, Adopt a Heritage 2.0 program. Adopt a Heritage. किसी हेरिटेज को अडॉप्ट करना है। किस लिए करना है? कौन करेगा? कैसे करेगा? राइट? और कौन करेगा तो वो पर्सन को आप कैसे चूज करोगे? यहाँ पर एक हेरिटेज की बात करी जा रही है। So Archaeological Survey of India is set to launch its innovative 2.0 program, this Adopt a Heritage 2.0 program. अब बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये समझा देती हूँ, नो रॉकेट साइंस, नथिंग। सी, ये स्कीम इज ऑल अबाउट इनवाइटिंग बिजनेसेस एंड कंपनीज टू स्टेप इन, और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सर्विसेज, वहां पर फैसिलिटीज को और ज्यादा हेल्प करें कि हम उसको इम्प्रूव करें इंडिया के अंदर। सो दे एनकरेज टू यूज CSR फंड्स। कौन से फंड्स? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हर एक कंपनी की, हर एक बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए फंड है। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कैसे यूज किया जा रहा है, राइट। तो CSR funds refers to simple those financial resources that are allocated by a corporation, by a company to support the initiatives, social environment। उसके obviously it is a concept जो बात करता है business ethics की, है ना। ये business ethics ही है जहां पर आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बियॉन्ड योर कोर बिजनेस ऑपरेशंस एंड द प्रॉफिट जनरेशन, राइट। So companies allocate these funds to various philanthropic, charitable institutions, आप ऐसे लगा सकते हो, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पर उसी फंड की बात करी जा रही है, ठीक है। अब होगा क्या? ये जो वर्जन है 2.0, ये अपडेटेड वर्जन है। 2017 के अंदर स्कीम थी यही, दैट वाज इंट्रोड्यूस, इसको इम्प्रूव किया गया है। नए वर्जन के अंदर चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज किया गया है, चीजों को और ज्यादा क्लियर किया गया है अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट आर नीडेड एट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स। सो following that law, that is Ancient Monument and Archaeological and Remains Act 1958। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर है, जो भी बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी, दे विल बी एबल टू अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट और स्पेसिफिक amenities
थ्रू डेडिकेटेड वेब पोर्टल। तो बेसिकली बिजनेसेस को इन्वॉल्व कराने के लिए बहुत ही ईजी वे में दे हैव दिस वेबसाइट। कंपनीज विजिट करेंगे उस वेबसाइट को टू सी विच मॉन्यूमेंट या फिर कोई स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट दे आर अवेलेबल फॉर एडॉप्शन। सो ये वेबसाइट पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा अबाउट द मॉन्यूमेंट्स जिसको दैट नीड हेल्प, या वहां पर क्या मिसिंग है या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, कितना पैसा चाहिए रहेगा, तो वो सारी डिटेल्ड मैनर में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर और आगे देखें तो कौन सी कंपनी या कौन सा स्टेक होल्डर दे विल गेट द वर्क। So to choose who will get this work on these historical monuments, there will be a process for it. They will talk to various people, selection process होगा यहाँ पर। they will talk to various people involved, consider the economic and development opportunities. Just choosers stakeholders हैं, they will have certain responsibilities. Cleanliness हो गया, accessibility they need to improve, safety they need to improve, and knowledge about these monuments. And the selected stakeholders, they will be in charge of these monuments for a period of 5 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अनदर 5 years। एक मोबाइल ऐप है, इंडियन हेरिटेज ऐप। दिस इज द मोबाइल ऐप। ये एक कमिंग अप आप बोल सकते हो एक मोबाइल ऐप दैट विल बी वेरी इजी टू यूज। और यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज अ यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप विच विल शोकेस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। पूरी डिटेलिंग, स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज अवेलेबल, हर चीज राइट तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी, इस ऐप में होगी। सो दे विल इंट्रोड्यूस दिस ऐप इन स्टेजेस। फर्स्टली मतलब इसके अंदर वो मॉन्यूमेंट्स दे विल इंक्लूड दैट रिक्वायर अ टिकट फॉर एंट्री एंड लेटर दे विल ऐड द रेस्ट। सो ऐसे करके ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरी स्कीम है अडॉप्ट अ हेरिटेज। कौन सी मिनिस्ट्री है? देखो 2017 के अंदर सितंबर के मंथ में वर्ल्ड टूरिज्म डे पे इसको लॉन्च किया गया था। कब होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इट इज एन इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका ये जो स्कीम है बेसिकली इस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, जहां पर तो सारी चीजें क्लियर हो ही गई हैं। इस प्रोग्राम का एम है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट को सिलेक्ट करें, उसको डेवलप करें, टूरिस्ट साइट्स को अक्रॉस इंडिया, दे विल बिकम मॉन्यूमेंट मित्रास। दे विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग, ऑफ अपग्रेडिंग द टूरिस्ट एमिनिटीज देयर यूजिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इन द न्यूज इज दिस बहुत ही सुंदर सी स्पीशीज जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो विलेजर्स हैं दे वर रिसेंटली ट्रीटेड टू अ रेयर साइटिंग ऑफ दिस वाइल्ड डॉग ग्रुप दैट इज नोन एज ढोल्स। सो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी तस्वीर देख लो, क्योंकि हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके ग्रुप को क्या बोला जाता है? ढोल्स बोला जाता है। Asiatic wild dog, it is a wild canet found in the forest of Central, South and Southeast Asia. Scientific name Queen alpinis. दूसरे नामों से भी जाना जाता है इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड वॉल्फ, रेड डॉग, माउंटेन वॉल्फ। सो दीज आर द अदर नेम्स एसोसिएटेड। डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी बात करें तो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर दे आर फाउंड। दे कैन बी सीन एज फार नॉर्थ है साइबेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लेना। यूपीएससी जो है ये सब पूछती है, डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, देख लो। और इधर आप देखो तो मलेशियन आइलैंड, इंडियन पेनिनसुला, एज फार वेस्ट एज इंडियन पेनिनसुला। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं सो इट इज फाउंड इन 3 क्लस्टर्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में वहां पर काफी ज्यादा इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। डेंस जंगल्स के अंदर स्टीप्स, माउंटेन्स, स्क्रब फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, तो यहां पर इनका ये हैबिटेट है। फीचर 76 to 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ रेंज करती है। टेल की लेंथ भी है, इतना स्पेसिफिकली नहीं जाना, यूपीएससी अब ये तो नहीं पूछेगी कि टेल की सेंटीमीटर में लेंथ बताओ, बट थोड़ा सा मतलब कलर और उसके फीचर्स देख लिया करो, कैसा सोशल एनिमल है या नहीं है, ये स्टेटमेंट्स आ सकती है। येस, इट इज अ हाईली सोशल एनिमल एंड दे फ्रीक्वेंटली हंट इन पैक्स ऑफ 5 to 12, राइट। सो कलर की बात करें तो द टेल इज ब्रशी, फॉक्स लाइक ही दिख रहा था अगर आपने देखा हो तो, एंड लाइट कलरेशन है।
दैट्स इट. चारकोल ग्रे टू रस्ट रेड टू सैंडी बीच, हैबिटेट के हिसाब से डिपेंड करता है. IUCN स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट. एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर शेड्यूल 2 और साइट्स में अपेंडिक्स 2 के अंदर. राइट. द लास्ट आर्टिकल फॉर योर टुडेज सेशन, पुलिकल्ली. अब आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इट्स योर टेक. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, रिसेंटली जैसे ह्यूमन टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, देखो people are dressed up as tigers and leopards wearing costumes to look like these animals, and they move around the streets in a very lively and playful way, almost like dancing, and this refers to a very energetic performance, that is this show of पुलिकली. ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है. कहाँ का? केरला का. Right, where Indian people, they paint themselves to resemble the tigers and leopards. They added a festive, joyful touch, similar to you can see a carnival या फिर एक festive atmosphere. ओनम सबने सुना होगा. To finish the ओनम celebrations. तो अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि पुलिकल्ली क्या है, ये एक टाइगर डांस है. इट इज वन ऑफ द फोक आर्ट फॉर्म ऑफ केरला. On the 4th day of Onam festival, Onam festival का जब 4th day होता है तो artists paint their bodies like tigers with stripes of yellow, red and black and dance to the rhythm of traditional instruments. तो स्वराज ग्राउंड जो है in Thrissur district, they play the host to this carnival, and the main theme मैंने आपको बताई थी, folk art है, like tiger is hunting, and it was introduced by the erstwhile ruler of Cochin, Maharaja Ramavarma Sthan तामपुरन. राइट. तो उनके द्वारा. ओनम के बारे में बात करूँ तो केरला का एक फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है. 4 से 10 दिन का रहता है. फर्स्ट डे अठम, 10th डे एंड तिरुओनम, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिनगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ द मलयालम कैलेंडर. तो यहाँ पर बोला जाता है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली, whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. और on the river Pampa snake boat race होती है. ये रिवर के बारे में आज आप पढ़ोगे, ये आपका होमवर्क है. यहाँ पर ये 2 डांस हैं. दे आर द 2 ग्रेसफुल डांस परफॉर्म बाय द विमेन्स ऑन ओनम, थुम्बिथुलिल एंड कैकोटीकल्ली. तो ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी आपको इस स्टेटमेंट टर्म्स में, ऑप्शंस के टर्म्स में दे सकती है. तो ये चीज़ें हैं, कुछ याद कर लेना. एंड होमवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये पंपा रिवर के बारे में पढ़ना. फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो. आज के सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.